जिसके नाम के आगे पुलिस की क्राइम फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। नाम है जाकिर नाइक। अब भारत का ये दुश्मन बांग्लादेश में कट्टरपंथ वाले कांटे बोने जा रहा है, नफरत का प्रचार करने जा रहा है। विशेष बात यह है कि नोबेल शांति विजेता मोहम्मद यूनुस इस कट्टर जाकिर नाइक के सामने कालीन की तरह बिछ गए हैं और कह रहे हैं, हेलो ब्रदर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने जाकिर नाइक को जहर फैलाने के लिए फ्री हैंड दे दिया है और नई पीढ़ी के लाखों कट्टरपंथी उसके स्वागत में तालियां पीटने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने इस्लामिक उपदेशक का चोला पहनकर नफरत का ज्ञान देने वाले जाकिर के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। इसीलिए हमने बांग्लादेश के जाकिर नामा पर एक कुंजी तैयार की है जो मोहम्मद यूनुस को बहुत चुभेगी। इसके लिए हम आपको वो पोस्टर दिखाते हैं जो बांग्लादेश में ट्रेंड कर रहा है और इसकी स्पॉन्सर है मोहम्मद यूनुस सरकार, जो जाकिर नाइक के सम्मान में दंडवत है। इस पोस्टर में लिखा है, धर्म, विज्ञान और तर्क का संवाद होगा एक मंच पर। बांग्लादेश आ रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। सोचिए, हेट स्पीच के चैंपियन में बांग्लादेश की सरकार को तर्क और विद्वान नजर आ रहा है। जो शख्स मजहब के नाम पर सिर्फ जहरीले उपदेश देता है, उसके लिए यूनुस सरकार नतमस्तक है। तय कार्यक्रम के अनुसार अब बांग्लादेश में जाकिर नाइक नफरती ज्ञान देने वाला है। बांग्लादेश की सरकार जाकिर नाइक का ग्रैंड वेलकम करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके लिए भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के दौरे को बांग्लादेश की सरकार का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। खबर यह है कि जाकिर नाइक का ये बांग्लादेश दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच होगा, यानी करीब एक महीने का टूर। और खास बात यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी जाकिर नाइक का ये पहला दौरा होगा और इसकी वजह है शांति के कथित दूत मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अब कट्टरपंथी बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि जमात-ए इस्लामी के आशीर्वाद से उनकी सत्ता चल रही है और इसी कट्टरता के प्रेम में अब जाकिर नाइक को भी न्योता भेजा गया है। खास बात तो यह है कि जिस भगोड़े जाकिर नाइक को यूनुस सरकार ने न्योता भेजा है, उसके भाषण तक बांग्लादेश में अब तक बैन रहे हैं। इसीलिए सवाल है, यूनुस सरकार के इस हृदय परिवर्तन का राज क्या है? बांग्लादेश में भारत के दुश्मन जाकिर नाइक के पीस टीवी पर बैन लगाया गया था। यह प्रतिबंध 2016 में शेख हसीना की सरकार के दौरान लगा था, क्योंकि तब जाकिर नाइक का नाम ढाका में होली आर्टिजन बेकरी में हुए आतंकी हमले में आया था। जिस आतंकी को जांच एजेंसियों ने पकड़ा था, उसने जाकिर नाइक के नाम का जिक्र किया था और ये बताया था कि वो जाकिर नाइक के जहरीले भाषणों से प्रभावित था। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस जाकिर नाइक को बांग्लादेश का सरकारी मेहमान बनाने के लिए अब तड़प रहे हैं। वैसे ये वही पैटर्न है जो पिछले वर्ष लगभग इसी समय पाकिस्तान में देखा गया था, जहां जाकिर नाइक का रेड कार्पेट वेलकम हुआ था। उसकी नफरती तकरीरें हुई थी। वहां पर जाकिर ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के नेताओं से मुलाकात भी की थी और अब इसका रिपीट टेलीकास्ट बांग्लादेश में होने वाला है, जहां जाकिर सरेआम हेट स्पीच का लाउड स्पीकर बजाएगा, जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों के गले मिलेगा और शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ये सब कुछ बड़ी शांति से देखते रहेंगे। बांग्लादेश के टीवी चैनल्स पर अभी से जाकिर के नाम के मंगल गीत बजने शुरू हो गए हैं। हालांकि जाकिर का असली चेहरा क्या है, इसके लिए बांग्लादेश को भारत के मौलानाओं को सुनना चाहिए। वैसे आज हम आपको जाकिर नाइक का एक छोटा सा बायोडेटा दिखाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाकिर नाइक का ये प्रोफाइल बदल जाता है, क्योंकि इन दोनों देशों को कट्टरपंथी पसंद हैं। जैसे भारत में जाकिर नाइक मोस्ट वांटेड है, एक अपराधी है, लेकिन पाकिस्तान में उसे स्टेट गेस्ट बनाया जाता है और अब बांग्लादेश में भी उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। भारत के लिए जाकिर नाइक एक भगोड़ा है जो 2016 में यहाँ से भाग गया था और मलेशिया में जाकर उसने शरण ली थी, लेकिन पाकिस्तान को जहरीले जाकिर नाइक में इस्लामिक स्कॉलर दिखता है और बांग्लादेश तो अब उसे धर्म और विज्ञान का विशेषज्ञ भी बता रहा है। भारत में जाकिर नाइक टेरर फंडिंग का आरोपी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो इस्लाम का सेवक है और बांग्लादेश में अब जमातियों का आदरणीय भी है। भारत में जाकिर नाइक हेट स्पीच का चैंपियन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो जिहाद का उस्ताद है और बांग्लादेश ने तो उसे तर्क शास्त्र का विद्वान भी बता दिया है।
हमारे देश में जाकिर नाइक की पहचान एक ब्रेन वॉश करने वाले विशेषज्ञ के तौर पर है, लेकिन पाकिस्तान जाते ही ये जाकिर आतंकियों का चीफ गेस्ट बन जाता है। जबकि बांग्लादेश के लिए कट्टरपंथ का किसान है वो इसलिए क्योंकि ये जाकिर जहां जाता है अपने कट्टर विचारों के बीज बोता है और फिर उस देश में मजहबी नफरत की फसल तैयार हो जाती है। वैसे सवाल सिर्फ जाकिर नाइक पर ही नहीं है, सवाल मोहम्मद यूनुस को लेकर भी है, जो दिन ब दिन कट्टरपंथ के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और कट्टरता प्रेम में बहते चले जा रहे हैं। 28 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया। ये वो आतंकी था जिस पर भारत के खिलाफ साजिशों के आरोप थे। 24 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश में एक और भारत विरोधी आतंकी को बहाल राहत दे दी गई। अब्दुल सलाम पिंटू को 17 साल बाद रिहा कर दिया गया, जो पीओके और बांग्लादेश में आतंकवादियों को फंड मुहैया कराता था। इसके बाद यूनुस सरकार ने मोस्ट वांटेड आतंकी की मौत की सजा माफ कर दी और ये मेहरबानी हुई जमातुल मुजाहिदीन के आतंकी मेजर जिया पर। और अब मोहम्मद यूनुस ने हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधी जाकिर नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। लगता है इन दिनों मोहम्मद यूनुस का फेवरेट काम भारत के दुश्मनों को सलाम करना है।